इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि इमेजिंग सिस्टम किसे कहा जाता है। इमेजिंग सिस्टम दरअसल एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो कि हार्ड कॉपी में मौजूद है, टेक्स्ट की फॉर्म में, ड्राइंग्स की फॉर्म में या फोटोग्राफ्स की फॉर्म में, उसे इमेज स्कैनर के जरिए कन्वर्ट कर दिया जाता है डिजिटल फॉर्म में और परमानेंटली इसे स्टोर कर दिया जाता है एक बैकअप के तौर पे कंप्यूटर्स में। और इससे फिर कंप्यूटर्स में स्टोर करने के बाद आगे फिर इसे प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम को इमेजिंग सिस्टम कहा जाता है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ किस्म के इमेज स्कैनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इमेजिंग सिस्टम के अंदर होता यह है कि हम सबसे पहले एक इमेज जो कि हार्ड फॉर्म में है उसे हम हासिल करते हैं, उसे स्कैन करते हैं और उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कहलाता है उसका लाइट और एक कहलाता है डार्क पार्ट। तो इसके अंदर क्या होता है कि जो इमेज हम स्कैन करते हैं इसे हम लाइट एंड डार्क डॉट्स में तब्दील कर देते हैं। उसके बाद फिर यही डॉट्स जो है ये स्कैनर के ज़रिए कन्वर्ट होते हैं इनटू डिजिटल फॉर्म में। इस पूरी टेक्निक के लिए एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इस वर्ड एक टेक्निक को, इस मेथड को रास्टर ग्राफिक्स कहा जाता है, जिसमें हम क्या करते हैं कि अपने इमेज को स्मॉल पिक्सल्स में डिवाइड कर देते हैं और स्मॉल पिक्सल में जब डिवाइड होते हैं तो फिर हम उसका एक स्मॉल जो है वो मैट्रिक्स तैयार करते हैं डॉट्स का, जिससे हमें इमेज को एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है कि इमेज के किस एरिया में जो है हमें कितने कितनी हमें बिट डेप्थ चाहिए होगी, कितना हमें वहाँ पे बिट साइज चाहिए होगा, या कितने टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमें चाहिए होंगे उस पिक्सल को बेहतर बनाने के लिए। यानी इमेज एनालिसिस के अंदर रास्टर ग्राफिक्स बड़ा ही एक अहम रोल प्ले करता है। अब ये रास्टर ग्राफिक्स होता क्या है, इसे अब हम जानते हैं। तो रास्टर ग्राफिक्स दरअसल डॉट मैट्रिक्स होता है, एक डॉट मैट्रिक्स डाटा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम इमेज को एनालाइज कर सकते हैं। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी एक इमेज यहाँ पे नज़र आ रही है, एक स्माइली है। इसका हमने एक रास्टर इमेज यहाँ पे हासिल किया है। जैसे हम इसका एक रास्टर इमेज हासिल करते हैं तो पूरा इमेज जो है ये स्मॉल रेक्टेंगुलर डॉट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम डॉट मैट्रिक्स कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये डॉट मैट्रिक्स कहलाता है। इसमें हमारे पास रोज एंड कॉलम्स होते हैं और हर डॉट जो है वो एक खास वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इस इमेज को बिट मैप भी कहा जाता है, यानी कि हमें एक रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ पिक्सल हासिल हो जाता है, जिसके अंदर एक मुकम्मल हर पिक्सल के अंदर एक खास इंफॉर्मेशन होती है। जैसे कि आप देखें, ये जो हमारी मुकम्मल इमेज है ये स्मॉल पिक्सल्स में कन्वर्ट हो चुका है। जैसे ये एक पिक्सल है, ये इसका ये एक पिक्सल है, ये एक पिक्सल है, हर पिक्सल। अब जैसे यहाँ पे हमने यहाँ पे 3 पिक्सल्स का एनालिसिस किया हुआ है। अभी जो 3 पिक्सल्स हैं इसमें से जो ये एक पिक्सल है इसकी डिटेल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप जानते हैं कि हर पिक्सल के अंदर 3 कलर्स होते हैं, RGB, यानी इसके अंदर रेड कितने परसेंट है, ग्रीन कितने परसेंट है और ब्लू कितने परसेंट है। और इन तीनों के कॉम्बिनेशन से हमें इस पिक्सल की एक कलर वैल्यू हासिल हो रही है। इसी तरह इस पिक्सल का एनालिसिस यहाँ पे आप देख सकते हैं, इस पिक्सल का एनालिसिस। तो इससे होता है कि इमेज एनालिसिस के दौरान, इमेज प्रोसेसिंग के दौरान हमें रास्टर ग्राफिक्स के जरिए हर पिक्सल की एक डिटेल व्यू नज़र आता है, जिससे ये होता है कि हम अपना इमेजिंग सिस्टम जो है वो ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। अभी जो रास्टर ग्राफिक्स है इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक और डिफरेंस पता होना चाहिए कि एक हमें दो किस्म के इमेजेस होते हैं, एक रास्टर इमेजेस होते हैं और एक कहलाते हैं वेक्टर इमेजेस। वेक्टर इमेजेस को जूम करने के ऊपर वो जो है इस तरह से उनका जो पिक्सल्स हैं वो इस तरह से क्लियर नज़र नहीं आता है, जबकि रास्टर इमेज को जब आप जूम करते हैं तो इसके अंदर पिक्सल आपको इस तरह से नज़र आता है। अब हर पिक्सल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स होते हैं जो कि उसके बिट डेप्थ को रिप्रेजेंट करती है, यानी हर पिक्सल के अंदर टोटल नंबर ऑफ बिट्स होती हैं। तो हमारे जो रास्टर ग्राफिक्स होते हैं इसके अंदर हमें हर पिक्सल के अंदर कम टोटल नंबर ऑफ बिट्स चाहिए होते हैं। इसी वजह से हमारा जो यही इमेज, अगर हम इसके साइज की बात करें तो अगर रास्टर ग्राफिक्स में ये 8 KB का है तो वेक्टर ग्राफिक्स में ये 16 KB का होगा। अब वेक्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ पे हमारी वेक्टर्स लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। वेक्टर लाइंस के ज़रिए हमारा इमेज ज़्यादा क्लियर और ज़्यादा वाज़े नज़र आता है। और इसका नुकसान ये है कि इसका साइज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है रास्टर ग्राफिक्स के मामले में। तो डिफरेंट इमेजेस जो कि हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि PNG फॉर्मेट में या JPG फॉर्मेट में, ये तमाम रास्टर इमेजेस होते हैं। जबकि वेक्टर इमेजेस जो हैं वो अक्सर आप PDF फॉर्म में जो अपना डॉक्यूमेंट स्टोर करते हैं वो दरअसल आपके वेक्टर इमेजेस होते हैं।
तो यहाँ पे आप इनका डिफरेंस पता होना चाहिए। तो हमारे इस इमेजिंग सिस्टम में रास्टर ग्राफिक्स की टेक्निक जो है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसे इस्तेमाल किया जाता है हमारे हार्ड कोर डॉक्यूमेंट्स को सॉफ्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उनकी फर्दर प्रोसेसिंग के अंदर रास्टर ग्राफिक्स का बहुत ही अहम किरदार है।